अमित भाई चावड़ा जी ने जब मुझे आदेश दिया, तुषार भाई ने, अमित भाई ने और हमारी बहन सुभाषी जी ने, कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने आप देखा ना ताव सीधा यहाँ चला आया। क्योंकि कांग्रेस के बारे में एक अफवाह फैलाई जाती है कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखती। मुझे तो गुजरात में मैं जब आता हूं कांग्रेस सड़कों पे लड़ती हुई दिखती है, रोजगार के लिए लड़ती है, महंगाई के लिए लड़ती है, किसानों के ऋण के लिए लड़ती है, छोटे व्यापारी के लिए लड़ती है, नशे के खिलाफ लड़ती है। लगातार कांग्रेस आपके मुद्दे उठाती रहती है। दोस्तों, एक कठिनाई का दौर है और कठिनाई का दौर सबके लिए है। आजमाइश अगर मुसलमान के लिए है तो इम्तिहान हिंदुओं का भी लिया जा रहा है। वो किसी में भेदभाव नहीं देखता। जो जालिम है, जो दिल्ली में बैठा है, वो सब पर जुल्म करता है, हिंदू हो या मुसलमान हो। और जब जब आजमाइश का दौर हम सब पर आता है, और आप लोगों का इतिहास आजमाइश का रहा है, और जब भी आजमाइश हुई है, आप वो लोग हो, परवरदिगार ने परिंदों को भेज दिया था कंकर बरसाने आपकी हिफाजत के लिए। तो ये कौम एक जिंदा कौम है, और जिंदा कौम को बार बार आजमाइश के दौर से गुजरना होता है। वो आप हो या हम हो या आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, महंगाई से असर मुझे भी होता है, आपको भी होता है। किसान हर तरफ का परेशान है, जाति उसकी कोई हो, धर्म उसका कोई हो। नशे से सब परेशान है, ड्रग्स से सब परेशान है, कौन परेशान नहीं। लेकिन अभी कोई मुझे बता रहा था कि जितना चेरापूंजी में बरसात नहीं होती, उतनी तो शराब यहां गुजरात में बहती है। यह हकीकत है और ये साजिश है। ये साजिश ये है कि हमें और आपको बिजी रखें, व्यस्त रखें। नौजवानों, पूरी पीढ़ी को ड्रग्स में झोंक दिया ताकि वो सवाल नहीं पूछ सके, वो बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछ सके, महंगाई पे सवाल नहीं पूछ सके, कानून पे सवाल नहीं पूछ सके, जो बेइंसाफी हो रही है उस पे सवाल नहीं पूछ सके। और जो बुजुर्गवार हैं उनको भी किसी न किसी लड़ाई में, हिंदू मुसलमान में लड़ा दिया, सबको व्यस्त रखने की कोशिश। ये साजिश इसीलिए है ताकि वो जो जालिम है वो सत्ता में बना रहे। उसको सत्ता से उतारना जरूरी है, तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आपके किसानों के ऋण माफ होंगे, तभी छोटा व्यापारी एक चैन की सांस ले पाएगा। हर घर की समस्या है। तो जो आप ये जन आक्रोश यात्रा, अमित भाई आप लोग सब निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा का असर यह है कि सुनते हैं प्रधानमंत्री के आजकल हाथ पांव कांपने लग गए। आप टीवी पे देखिए, आजकल कांप रहे हैं। गुजरात में आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उसका असर पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। यह गुजरात की ताकत है, यह सिद्धपुर की ताकत है। और आज जो भीड़ देख रहे हैं, जो उत्साह देख रहे हैं, जो जोश देख रहे हैं आप सब में, उससे मैं पूरा भरोसा है मुझे, और मैं दिल्ली में भी जाकर सबको भरोसा दिलाऊंगा आपकी तरफ से कि ये अब आखिरी दौर आ चुका है। जो पिछले 20, 25, 27 साल से आप लोग झेल रहे हो वो खत्म होने वाला है, उसको कोई अब रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। यही जोश बना के रखिएगा। हमारे जो नेता हैं गुजरात भर के यहां बैठे हैं, सबके हाथ मजबूत करिएगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो यहां हम बात उठा रहे हैं, जो राहुल गांधी दिल्ली में बात उठा रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिल्ली में बात उठा रहे हैं, वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। वो हम उठाते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। जेल हो, लाठी हो, गोली चलाएंगे, जो चाहे वो कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे साथ सिद्धपुर की ताकत है, काकोसी की ताकत है, पाटन की ताकत है, गुजरात की ताकत है। जय हिंद, जय कांग्रेस।